और गुरुजी सभी लोगों ने बहुत कुछ बोला और मैथिली शरण जी ने तो बहुत सारे, हाँ इसके बाद आपको करूँगा, बोला और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। एक बात, क्योंकि बात आज अयोध्या की हो रही है और उन्होंने अयोध्या को लेकर बहुत कुछ कहा कि अयोध्या का जो एक वैभव था वो बहुत बड़ा था। तो क्या आज आपको लगता है, क्योंकि आप भी हमारे साथ घूम रहे हैं, आप भी यहाँ पर लगभग सब लोगों से बातें कर रहे हैं, तो वो जो पुराना वैभव था वो वैभव लौट रहा है? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, 7 मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या प्रमुख है और प्रथम है। भारतवर्ष में 7 मोक्षदायिनी पुरी हैं जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसमें अयोध्या को प्रथम स्थान दिया गया। और अयोध्या इस ब्रह्मांड का, इस संसार का प्रथम नगर है, बाकी नगर बाद में बसे हैं। और श्री अयोध्या ये धरती का भी अंग नहीं है, पृथ्वी का अंग नहीं है। मनु जी महाराज को जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सृष्टि का विस्तार करो, तो तब श्री मनु जी महाराज तपस्या करके भगवान के साकेत धाम से श्री अयोध्या जी को धरती पर लेकर आए थे। इसलिए भगवान ने कहा, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, और यह प्रसंग जानहु को, कि मेरे को 4 युग में केवल त्रेता युग एक ऐसा है कि जिस युग में मुझको मेरे साकेत धाम का जो मेरा निजी भवन है वो मुझे मिलता है। अति से प्रिय मोई यहाँ के वासी। भगवान ने अयोध्या में रहते हुए कभी किसी को दंड नहीं दिया, इसलिए इसको अवध भी कहते हैं, जहां किसी का वध ना हो। कोई कुछ भी कहता रहे, भगवान ने इग्नोर किया। अगर किसी को दंड दिया तो बाहर जाकर, ताड़का को दिया तो बाहर जाकर, मारीच सुबाहु को दिया तो बाहर जाकर, खरदूषण को दिया तो बाहर जाकर। अवध में रहकर किसी को भी भगवान ने कभी तिरछे नेत्रों से भी नहीं देखा। ये बात अलग है कि त्रेता छोड़कर जो द्वापर में आए तो वहां जो जहां मिला, पूतना घर में मिली तो घर में ही ठोक दिया। अयोध्या वासियों से एक भूल हुई मां श्री जानकी जी के बारे में, इसलिए स्वर्ग और नरक ने भी अपने द्वार बंद कर लिए। लेकिन भगवान का संकल्प था कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं कोई, अति से प्रिय मोही यहाँ के वासी। भगवान ने अलग से एक लोक अवधवासियों के लिए बना दिया। अयोध्या भगवान को इतनी प्रिय है, जो परमात्मा श्री राम को इतनी प्रिय नगरी हो, उस नगरी की बात ही क्या है। आखिर कोई तो बात होगी, इसीलिए भगवान को प्रिय है। और भारत में कुछ नहीं बदल रहा, ना भारत बदल रहा, ना प्रदेश बदल रहा, ना अयोध्या बदल रही। बदली तो बीच में थी, बीच में ऐसे बदल गए थे जब हम सन 90 में आए, 92 में आए, 90 से पहले भी 1-2 बार आए। अयोध्या में घूमते थे तो डर लगता था कहीं पुलिस वाले डंडा ना बजा दें, कहीं गोली ना चला दें, इतना भय रहता था। लेकिन आज पुलिस वाले आगे आगे, महाराज जी आइए आइए दर्शन दीजिए कीजिए, आइए आइए महाराज जी। वही अयोध्या है। तो आज भारत बदला नहीं है, बल्कि भारत जो कभी था, जो परम वैभव के शिखर पर था, आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में उसी पुनर्भारत की ओर जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश आखिर कोई प्रदेश रहा होगा, उत्तराखंड अब अलग हुआ है,
लेकिन जिस प्रदेश में भगवान बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, अयोध्या जैसी नगरी हो, मथुरा हो, काशी विश्वनाथ हो, जहां स्वयं भगवान ने अवतार लिए हो, आखिर उस प्रदेश का कोई तो वैशिष्ट रहा होगा। हमारे योगी जी ने हमारे यहाँ कह रहे हैं कल की भगवान का अवतार भी प्रमोद कृष्णन जी यही होगा, उत्तर प्रदेश में। तो आखिर इस प्रदेश का वैशिष्ट रहा होगा, और आज योगी जी उसी वैशिष्ट की ओर उत्तर प्रदेश को लेकर जा रहे हैं। ये जो कुछ लोग जो बहिष्कार कर रहे हैं कि हम और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करते हैं, अरे भैया, आज तुम प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करोगे, कल को इस देश के राम के दीवाने तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। क्यों तुम इस भूल में पड़े हो? कुछ लोग कह रहे थे हम रामायण की चौपाई जला देंगे, रामायण जला देंगे। अरे भाई, ऐसी भूल कभी ना करना। ये भूल कभी रावण ने की थी। देखो आज तो इतना बदल गया, इतना बदल गया, इससे ज्यादा और क्या बदलवाओगे? लंकेश जी यहाँ बैठे हैं और राम कथा कर रहे हैं। लंकेश भी राम की कथा। किसी समय रावण ने भूल करी थी हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की। वो रामायण की चौपाई में आग लगाने की बात कर रहे हैं। अरे हनुमान जी की पूंछ सत्य है, शाश्वत है, यथार्थ है, सनातन है, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रावण ने भूल करी, अपनी लंका जला ली। ये जो रामायण को जलाने की बात कर रहे हैं, रामायण तो शाश्वत है, तुम्हारे जलाने से क्या होगा? राम तुम्हारे नकारने से राम नकार नहीं जाएंगे। राम तो सत्य है, सनातन है। तुम मानो तो भी राम है, ना मानो तो भी राम है। तुम्हारे मानने ना मानने से श्री राम पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम अगर राम की सत्ता को जलाने की बात करोगे, अपनी लंका। और एक बात अंत में मैं कह रहा हूं, जो राम का हुआ वो देखो आज सत्ता के कहां शिखर पर बैठे हैं। और जिन्होंने राम का विरोध करा, उनको बेचारों को रास्ता भी नहीं मिल रहा कि किस रास्ते को हम चलें, कहां पहुंचे, कहां जाकर गिरे, कहां जाकर पड़े। समय रहते राम के हो जाओ, राम के हो जाओगे तो सारी की सारे जितने प्रकार की समृद्धि है वो सब समृद्धियां तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी। तो यानी राम की ये अयोध्या बदल रही है महाराज जी। आपने कहा बदल चुकी है। यूपी बदल गया, सब कुछ बदल रहा है। और अभी तो देखते रहो क्या क्या बदलेगा जी। अभी तो जो राम के विरोधी हैं वो भी एक ना एक दिन बदलेंगे जी।